भीमा के परिवार में दो बेटियां अर्चना और पूजा एवं पत्नी कमला थी। बांस को छीलकर टोकरी बनाने का काम करने वाला भीमा दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपने परिवार को एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खिला पा रहा था। एक दिन भीमा गांव से कमाने शहर आया और भाड़े पर रिक्शा लेकर चलाने लगा। वो एक कमरे में 15 आदमियों के साथ किसी तरह रहता था। एक दिन, भाई भीमा, तुम दिन रात मेहनत करके आधा पेट खाकर पैसा घर भेजते हो, तुम परिवार को यहीं क्यों नहीं बुला लेते? भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इस खर्च में परिवार भी एक ही टाइम का खाना खाकर रहते हैं। हाँ, और भाभी आएंगी तो तुम खाना भी समय से खा लोगे। 2 जगह का खर्च एक जगह हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? जितना मैं कमाता हूँ उतना तो मकान का किराया ही हो जाएगा। चलो करीम भाई से कमरे की बात करते हैं। दोनों चौल के मालिक करीम भाई के पास जाते हैं। देखो भाई, मेरे पास जो कमरे हैं वो तुम्हारी औकात से बाहर है। एक शौचालय है जिसमें अगर तुम एडजस्ट कर सकते हो तो बोलो। ठीक है करीम भाई, हम उसमें रह लेंगे, और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। ठीक है भीमा, ये लो शौचालय की चाबी। 4000 रुपए प्रति महीने लगेंगे। भीमा अपनी फैमिली को शहर बुला लेता है। जब पत्नी और बच्चे घर देखते हैं तो नाक मुंह बंद कर बाहर आ जाते हैं, लेकिन लाचारी और मजबूरी उन्हें शौचालय में रहने पर मजबूर कर देती है। एक दिन, पिताजी, देखो ना माँ को क्या हो गया। कमला, उठो, क्या हो गया तुम्हें? भीमा के लाख उठाने के बावजूद कमला नहीं उठती, तो भीमा बेटियों की मदद से कमला को रिक्शा पर लादकर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बोलता है कि एलर्जी के कारण ऐसा हुआ है, इन्हें साफ सुथरी जगह पर रखिए तथा पौष्टिक आहार खिलाइए। पिताजी, घर में तो खाने के भी पैसे नहीं है, माँ को फल कहाँ से खिलाएंगे? अगर हम 2 दिन नहीं खाए तो माँ को 1 दिन का फल खिला सकते हैं। पिताजी, इस तरह तो हम ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। मैं भी कमाना चाहती हूँ ताकि हम कम से कम 2 वक्त का खाना तो खा सकें। वो सब तो ठीक है बेटी, लेकिन तू करेगी क्या? पिताजी, गांव की आशा दीदी से मैंने नर्सिंग का काम सीखा है। अगर किसी डॉक्टर के यहाँ काम मिल जाए तो अच्छा होता है। ठीक है, मैं एक डॉक्टर साहिबा के कंपाउंडर को रोज क्लिनिक पहुँचाता हूँ। आज ही उनसे बात करता हूँ। भीमा कंपाउंडर से अर्चना के बारे में बात करता है। कंपाउंडर बताता है कि डॉक्टर साहिबा को भी एक अच्छी लड़की की जरूरत है। मैं उसे ट्रेनिंग दे दूंगा। कल से अर्चना क्लिनिक पर जाने लगेगी। अपनी लगन, मेहनत और मृदु व्यवहार से अर्चना जल्द ही डॉक्टर साहिबा की नजदीकी स्टाफ हो जाती है। एक दिन क्लिनिक में, अर्चना, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी लड़की देख रही हूँ जो इतने कम समय में नर्सिंग का पूरा काम सीख गई हो। ये सब आपकी बदौलत संभव हो सका है डॉक्टर साहिबा। अब कैसी है माँ की तबीयत? माँ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मैंने तो कई बार तुम्हें कहा है कि एक बार माँ को क्लिनिक लेकर आओ, देखती हूँ कौन सी बीमारी है जो इतने समय से बीमार हो रखी है। जी डॉक्टर साहिबा, अगर थोड़ी सी भी ठीक हो जाती है तो माँ को क्लिनिक लेकर आ जाऊंगी। अर्चना घर पहुंचती है तो देखती है कि पूजा भी बेड पर लुढ़की है। क्या हुआ पूजा, ऐसी क्यों लेटी हुई हो? नहीं दीदी, सुबह से ही मुझे बुखार जैसा लग रहा था। दोपहर में 3-4 बार उल्टियां भी हो गई थी। अर्चना थर्मामीटर से पूजा का बुखार मापती है। अरे, तुम्हें तो 104 बुखार है। पिताजी, पूजा को नर्सिंग होम लेकर जाना होगा। ठीक है, मैं रिक्शा निकालता हूँ, तुम पूजा को लेकर आओ। भीमा और अर्चना पूजा को लेकर क्लिनिक पहुँचते हैं। पाउंडर साहब, डॉक्टर साहिबा कहाँ हैं? एक ऑपरेशन कर रही है। क्यों, क्या बात हुई? सब ठीक तो है ना? और ये कौन है? ये मेरी बहन पूजा है। इसे दिन में 4 बार उल्टियाँ हुई हैं और अभी 104 बुखार है। डॉक्टर साहिबा ऑपरेशन थिएटर से निकलकर सीधा पूजा के पास आती हैं। पूजा को स्लाइन चढ़ाती हैं और इंजेक्शन देती हैं। कुछ देर में पूजा नॉर्मल हो जाती है। काफी रात हो चुकी है, चलो अर्चना, मैं अपनी गाड़ी में तुम लोगों को घर छोड़ देती हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, मेरे पिताजी रिक्शा लेकर खड़े हैं
हम उससे चले जाएंगे। क्या बात है अर्चना, जब भी हम तुम्हें घर छोड़ने को कहते हैं तो तुम हमें मना कर देती हो। खैर कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट डॉक्टर साहिबा। पूजा और अर्चना पिताजी के रिक्शे पर बैठकर घर आ जाती हैं। शौचालय वाले घर में रहने के कारण दिन प्रतिदिन कमला और पूजा की तबीयत और खराब होने लगती है। एक दिन, माँ, सब्जी काटने के लिए जरा बेड के पास से चाकू तो देना। माँ, ओ माँ, दीदी देखो ना, माँ को क्या हो गया। माँ, माँ, उठो माँ। माँ। अर्चना माँ की नब्ज टटोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नब्ज ही नहीं मिलती। हड़बड़ाकर वो डॉक्टर साहिबा को फोन करती है और रोते हुए बोलती है, मेरी माँ को बचा लो डॉक्टर साहिबा, मेरी माँ को बचा लो। अर्चना, घबराओ नहीं, कहाँ आना है ये बताओ। डॉक्टर साहिबा, आप मेन रोड पर लड्डन हलवाई के दुकान के पास आइए, मैं वहाँ आ रही हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर साहिबा मेन रोड पर पहुंचती हैं। वहां गाड़ी रोककर अर्चना के साथ संकरी गलियों से होते हुए शौचालय घर में पहुंचती हैं। डॉक्टर साहिबा को अपनी आंखों पर और गरीब इंसान की मजबूरी पर विश्वास नहीं होता कि कोई इस हद तक जाकर एक शौचालय को रूम बनाकर रह सकता है। अर्चना, तुम एक नर्स होकर पूरे शौचालय में पूरे परिवार के साथ कैसे रह सकती हो? डॉक्टर साहिबा, हम गरीब हैं, हमारी सबसे बड़ी चाहत तो 2 टाइम भरपेट भोजन होता है। अच्छे कमरों में रहने की हमारी औकात ही नहीं है। डॉक्टर साहिबा अर्चना की बेबाक गरीबी की सच्चाई सुनकर कुछ बोल नहीं पाती। वो तुरंत अर्चना के परिवार को अपने फ्लैट के आउट हाउस में शिफ्ट करवाती है। कुछ ही दिनों में भीमा का परिवार स्वस्थ हो जाता है। अब भीमा नर्सिंग होम में गार्ड का काम करता है। माँ कमला डॉक्टर साहिबा के बच्चों की आया बन जाती है और पूजा अपनी ग्रेजुएशन की अधूरी पढ़ाई को स्टार्ट कर देती है। भीमा का परिवार अब एक खुशहाल परिवार होता है। कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि निर्धनता में भी जो आदमी अपनी ईमानदारी और मेहनत को नहीं छोड़ता, उसको देर से ही सही पर सफलता मिलती जरूर है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।